सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि अहंकार के सबसे डरावनी हार की कहानी है। तो हर साल हम लकड़ियां जलाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि लकड़ियां क्यों जलाते हैं, कौन जलता है और असली इसका संदेश किसके लिए है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि होलिका दहन की पूरी कहानी, लेकिन आखिरी में आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात अंत में खुलेगी वह शायद आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। तो बहुत समय पहले एक ऐसा राजा था जिससे अपनी शक्ति पर गुमान और घमंड था। वह खुद को भगवान मान बैठा था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह चाहता था कि उसकी प्रजा उसकी ही पूजा करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। उसके घर जन्म हुआ एक ऐसा बालक जो डरता नहीं था, झुकता नहीं था और सत्य पर चलता था। तो उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। पिता के लाख मना करने पर भी वह अपनी भक्ति नहीं छोड़ता था। यहीं से शुरू होती है अहंकार और अवस्था की सबसे बड़ी टक्कर। अत्याचार की सारी सीमाएं पार करने की अवस्था में हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो उसने मारने की ठान ली। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, सांपों के बीच फेंका गया, हाथियों से कुचलने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन हर बार एक अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती थी। तो यह देखकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। तब उसने जब याद किया कि अपनी बहन को बुलाया। उसका बहन का नाम था होलिका। उसे वरदान था कि आग से उसे नहीं जल सकती थी, आग में वह नहीं जल सकती थी। योजना बनाया, प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका आग में बैठी। प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी, यही वह राजा के मन में था। सब कुछ तय हो गया। चिता सजाई गई, अग्नि प्रज्वलित की गई, लोग देख रहे थे। राजा मुस्करा रहा था, लेकिन जो हुआ सुनकर आप दंग हो जाएंगे। उसी इतिहास बदल दिया, क्योंकि सत्य की जीत होती है। जैसे ही आग भड़की, होलिका की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि वरदान केवल धर्म के साथ था, अधर्म के साथ नहीं। तो दोस्तों, वरदान धर्म के साथ होता है, अधर्म के साथ नहीं। तो होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रह गया। यहीं से होलिका दहन, यहीं सिर्फ लकड़ी जलाने का परंपरा नहीं है, यह है अहंकार के अंत का प्रतीक। तो दोस्तों, हर साल जब हम होलिका दहन करते हैं तो हम सिर्फ एक घटना नहीं दोहराते, हम याद करते हैं शक्ति, सत्य की शक्ति, भक्ति की अडिगता, अहंकार का पतन, बुराई का अंत। आग में लकड़ी नहीं जलती है, जलता है भीतर का अहंकार। तो आज के समय में अर्थ है कि अब सवाल, क्या यह कहानी सिर्फ इतिहास है? नहीं, यह कहानी इतिहास नहीं है। आज के हार इंसान के भीतर को, शक्तियाँ को जगाती है। एक अहंकार, दूसरी अवस्था। तो होलिका दहन हमें याद दिलाती है कि जो सत्य के साथ है वह बचता है, जो घमंड में है वही मिटता है। रहस्य को जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो अब वह बात जो शायद आपने पहले ही नहीं सुनी होगी, वही बात को हम बताने जा रहे हैं। तो कृपया अपना कान खोल कर सुनिएगा। कुछ परंपराओं के अनुसार होलिका को वरदान था, लेकिन शर्त थी कि वह अकेला आग में बैठी। जब उसने प्रहलाद को साथ लिया, वरदान निष्क्रिय हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति जब अवस्था के लिए उपयोग होती है, शक्ति जब धर्म के लिए उपयोग होती है तो अच्छा होती है। वही शक्ति अधर्म के लिए होती है तो शक्तिहीन रहती है। तो गहराई संदेश आप लोग की यही है कि होलिका दहन हमें 3 सबसे बड़ी जीव सूत्र देता है कि शक्ति का अहंकार विनाश लाता है, विश्वास दृश्य सुरक्षा देता है, सत्य को न आग जला सकती है न परमात्मा उसे हटा सकते हैं। सत्य पर आप हैं तो कोई उसे हटा नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि होलिका दहन के बाद रंगों की होली आती है। पहले बुराई जलती है, फिर जीवन रंगों में भरता है।
तो लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। क्या आप जानते हैं हिरण्यकश्यप का अंत कैसे हुआ? कैसे एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो मन मनुष्य था, न पशु, न दिन था न रात, न अंधेरा न बाहर, और कैसे पूरा ब्रह्मांड उस क्षण का साक्षी बना। अगर आप जानना चाहते हैं तो नरसिंह अवतार की पूरी कहानी और उसका रहस्य, तो अगली वीडियो में मिस मत करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें सत्य की विजय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम कहानी नहीं उसके पीछे की सत्य बताते हैं। जय होली, जय सत्य।